श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 15। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन 15वां श्लोक नंबर 13। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भीष्माचार्य जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि विष्णु भगवान के वे नाम कौन से हैं, वे पहले किसने गाए हैं और अब उसका मैं आपके समक्ष क्यों वर्णन कर रहा हूँ। ये सब बातें आप मेरे से सुन लीजिए। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। श्लोक नंबर 13वां। महात्मनः यानि गौणानि नामानि विख्यातानि ऋषिभिः परिगीतानि तानि भूतये वक्ष्यामि। महान आत्मस्वरूप विष्णु के जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो सर्वत्र गाए गए हैं, उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मैं आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। महात्मनः यानि गौणानि नामानि विख्यातानि, यहाँ पर परमात्मा को महात्मा कहा गया है। लिंग पुराण में आत्मा की परिभाषा इस प्रकार आई है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्ति संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। महांच असौ आत्मा इति महात्मा। जो महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं, क्योंकि वह पुरुष सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। स्वप्न में बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है और जागृति में यहाँ इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष विषयों को भोगता है। इस प्रकार जीवों की तीनों अवस्थाओं में कार्य के साथ उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। कर्म क्षेत्र बदल जाता है किंतु भोक्ता मात्र वही रहता है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। महान आत्मस्वरूप विष्णु के जो हजारों नाम हैं, वे उनके गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं। उनके प्रत्येक नाम की महिमा अलग अलग ही है। वैसे तो भगवान अमर्याद है, अनंत है। भगवान के केवल हजार ही नहीं तो हजारों नाम हैं। उनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन होता है। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज योगीश्वर द्रुमिल जी और जनक जी के संवाद में कहते हैं, यो वा अनन्तस्य गुणानन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित्
कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। 11, 4 और 2। योगीश्वर द्रुमिल जी ने जनक जी को कहा कि हे राजन, भगवान अनंत है और उसके गुण भी अनंत ही है। जो यह सोचता है कि मैं उसके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, वह बाल बुद्धि वाला है। देखो, तपश्चर्या के बल पर कदाचित ये असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। कैसे? यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन सकता है क्या? नहीं, लेकिन तपश्चर्या के बल पर यह संभव हो सकता है। अथवा कदाचित मेरू पर्वत को भी कोई खेलने के लिए गेंद बना सकता है तपश्चर्या के बल पर। अथवा कोई सूर्य को भी अपने हाथों में पकड़ सकता है। अथवा चंद्रामृत को भी कोई इस धरातल पर ला सकता है। अथवा वायु को भी अश्व बनाकर कोई व्यक्ति उस पर सवार हो सकता है। अथवा कोई शेष नाग के सिर पर जो नागमणि है उसको भी निकाल कर ला सकता है। अथवा इन समस्त नक्षत्रों को भी एक धागे में पिरोया जा सकता है। अथवा ऐरावत हाथी के दांत भी यदा कदाचित कोई तोड़ सकता है। तपश्चर्या के बल पर यह सब संभव हो सकता है, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय स्थान भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। तो भी अपने एवं अन्यों के कल्याण के लिए उन नामों में जो प्रसिद्ध नाम हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों ने जिनका गान किया है, उनका गान हम यहाँ पर यथाश्रुतम, जैसा हमने श्रवण किया है, यथाधीतम, जैसा हमने अध्ययन किया है, यथामति, जितनी हमारी मति है, बुद्धि है, और यथा समय, और जितना हमारे पास थोड़ा बहुत समय है, तो इनका वर्णन हम आपके समक्ष करते रहेंगे। ऋषि भी परिगीतानि, मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो नाम सर्वत्र गाए गए हैं, अथवा ऋषि मुनि संतजन भगवत कथाओं में सदैव जिन नामों का गान करते हुए आए हैं हमारे लोग, इसलिए लोगों का जिन नामों के साथ थोड़ा बहुत परिचय भी है, जिन नामों का परिचय होता है, उनका संकीर्तन करने में आनंद और प्रेम की वृद्धि होती है। इस प्रकार तानि भूतये वक्ष्यामि, उन समस्त नामों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मैं वर्णन करता हूँ। भगवान की कृपा से ये चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का गान करना चाहिए। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।